करीब सीटें। और नारायणपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अबुझमाड़ में नक्सली मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुबह से अबुझमाड़ में चल रही थी ये मुठभेड़। 2 नक्सलियों के शव लेकर जंगल से बाहर जवान आ चुके हैं और मुठभेड़ के बाद कई नक्सलियों की गिरफ्तारी। मौके से AK-47 समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सूर्य शक्ति 0.5। ऑपरेशन में शामिल थे 800 जवान और नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो ये काफी बड़ा ऑपरेशन जिसमें नक्सलियों के सर्च के दौरान मुठभेड़ भी हुई और मौके से AK-47 समेत कई नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। खेम नारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। खेम नारायण, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जवान लौट आए हैं? जी देखिए, आज सुबह 11 बजे से नारायणपुर और दंतेवाड़ा बीजापुर जो जिले के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सर्चिंग पार्टी पर निकले DRG बस्तर फाइटर और STF के जवानों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ और जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है और कई नक्सली जो हैं इसमें घायल भी हुए हैं और अब पूरी तरीके से जो है वहां मुठभेड़ थम गया है और नक्सलियों के 100 और उनके साथ बरामद हथियारों को बरामद करके जो है जवान अब लौट रहे हैं और जो ये एक बड़ी सफलता जो है कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अबुझमाड़ का जंगल है और वहां पर जो नक्सलियों का पैठ है वहां घुसना काफी हिम्मत करते हुए जवानों ने वहां तक नक्सलियों के मान में घुसकर जो है नक्सलियों से लोहा लिया है। जी बिल्कुल, और चूंकि कोर एरिया ये कहा जाता है, यहाँ पर जंगल के पत्ते पत्ते डाली डाली से वाकिफ है यहाँ के नक्सली और ऐसे में सेना के जवानों की ट्रेनिंग और उनके हिम्मत हौसले की वाकई दाद देनी होगी कि वे इस जंगल में जहाँ वे रहते भी नहीं हैं और वहाँ जगह बनाकर उस जगह को पहचान कर नक्सलियों के घर में घुसकर उन्हें अभी पकड़ कर ला रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए खेम नारायण। और मुंबई से खबर, जहां डोंबिवली धमाके में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल केमिकल फैक्ट्री में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। दरअसल आपको बता दें कि धमाकों की आवाज ब्लास्ट में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल के साथ वहां NDRF की टीम भी मौके पर तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ, अब ये देखिए किस तरह ये पूरा मंजर, भयावह मंजर, ये मुंबई की तस्वीरें हैं, ये कोई माया नगरी की फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं है। आग की लपटें और धुएं का काला गुबार आप देखिए कितना भयानक, ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं है। दरअसल ये असल में ब्लास्ट हुआ है केमिकल फैक्ट्री में, जहां पर अब हालात काबू में किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मेरे साथ है। सर, अब 6ठा चरण है आज और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने दावा किया कि इस बार चुनाव में देश के लोगों ने PM मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार सफल होने वाला है और इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 100% होगा। डिप्टी CM अरुण साव ने ये सभी बातें उस वक्त कही जब हमारे सहयोगी अशरफ काजमी उनसे बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मेरे साथ है। सर, अब 6ठा चरण है, आज प्रचार का अंतिम दिन है, क्या उम्मीद है आपको कि 400 पार हो रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ में क्या 11 सीटें मिल रही हैं? जिस प्रकार से 5 चरणों का रुझान हमने पूरे देश भर का देखा, लोगों में जो उत्साह दिखा, ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव हुआ। आम लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित दिखे और लोगों ने उसी के लिए मतदान किया है। 5 चरण के मतदान के बाद ये बहुत स्पष्ट हो चला है, 400 पार का नारा सफल होने वाला है। छत्तीसगढ़ में इसका कितना योगदान है? छत्तीसगढ़ पूरा 100% योगदान करने जा रहा है। 11 की 11 लोकसभा सीटें
छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। सर, बस्तर और कोरबा पहले लोकसभा 2019 में कांग्रेस ने जीती, अब ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों सीटें हार रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि हम 11 की 11 चुनाव सीटें जीत रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव मैदान में हैं? देखिए, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 4 महीना पहले ही राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी 68 सीटें जीतकर भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई थी। और 4 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और 2 सीटें बस्तर और कोरबा जो हारे थे, बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। इस बार परिस्थितियां एकदम अनुकूल है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के जो काम है और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 4 महीने के काम, जो मोदी की गारंटी पूरी की, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के हालात खराब है। तो अरुण साहू साहब दावा कर रहे हैं कि भाजपा 400 पार होगी और इसमें छत्तीसगढ़ का 100% यानी 11 की 11 सीटें शामिल होंगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और रायसेन में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां मेडिकल से गर्भपात की दवाइयां बेचने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। न्यूज़ 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और मेडिकल शॉप और क्लिनिक को सील किया गया। इस दौरान बीएमओ, नायब तहसीलदार और नक्तरा चौकी प्रभारी भी वहां मौजूद रहे। मौके से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर स्मृति सिंह वहां पहुंची और न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी सुनवाएंगे आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन जिले के नक्तरा में, और जिस तरीके से बात की जाए, नक्तरा की खबर दिखाई गई थी न्यूज़ 18 के माध्यम से कि जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर खुलेआम जो कहीं जो गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित जो गर्भपात की दवा है वो यहाँ पर बेची जा रही है। इसके बाद कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और दीप क्लिनिक और जो इसके जो संचालक हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मौके से यहाँ पर रफू चक्कर हो गए हैं, यहाँ पर ताला डालकर। साथ ही अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर साक्षी क्लिनिक की भी यहाँ पर जांच की है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं इसमें जो एक्सपायर डेट की दवा है वो मिली है और जो क्लिनिक का जो दृश्य था वो भी काफी ऐसा था कि ठीक ठाक नहीं था। बिल्कुल, और चूंकि अभी जो स्थिति यहाँ पर है दिनेश, कार्रवाई क्या कुछ हुई है और लोगों को इससे क्या परेशानी हो सकती है, और ये कब से चल रहा था यहाँ पर? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिला मुख्यालय की नाक के नीचे का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्तरा में एक मेडिकल संचालक का यहाँ पर वीडियो वायरल होता है, जिसमें कहता है कि गर्भपात की दवाएं वो खुलेआम 500 से 600 रुपये में बेची जा रही है। जब इस मामले में वरिष्ठ डॉक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि ये जो दवाएं होती हैं बगैर किसी MBBS डॉक्टर की सलाह की नहीं दी जा सकती। इसी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद सांची ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं स्मृति सिंह यहाँ पर मौके पर पहुंची, साथ ही नायब तहसीलदार और जो चौकी प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। जब दीप मेडिकल पर यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो वो पहले से ही हमारी खबर के डर के कारण यहाँ पर शटर पर ताला डाल के बंद करके भाग गया था, लेकिन साक्षी क्लिनिक पर जब यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी अनियमितता यहाँ पर टीम को पाई गई, जिसके चलते यहाँ पर एक्सपायर दवाइयां जो है वो मौके पर मिली। तो जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं तो उनने साक्षी क्लिनिक को सील किया, और इसके अलावा जिस हिसाब से जो वीडियो वायरल हुआ था दीप क्लिनिक और दीप मेडिकल के संचालक का सवाल और भी यहाँ पर ये हो जाता है दिनेश के आगे, क्या ऐसे और भी मेडिकल स्टोर्स पर ये सब कुछ हो रहा है? इसके लिए जांच करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। खून की कमी की खबर दिखाए जाने के बाद यह असर दिखाई दिया है और ब्लड लेकर आगे आए समाज सेवी संगठन। शहर में समाज सेवी संगठन 2 शिविर लगाएंगे और शिविर में 10,000 यूनिट ब्लड जुटाए जाने का लक्ष्य लेकर ये सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिस तरह न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को निभाया, उसी तरह से अब समाज सेवी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं, जो यहां पर कम से कम 1000 यूनिट ब्लड जुटाने का दावा कर रही हैं। बिलासपुर हमारे सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। उमेश, अभी ये शिविर कब लगाए जाएंगे और न्यूज़ 18 ने जब ये खबर दिखाई, क्या ये उसके बाद बड़ा असर नहीं माना जाएगा?
बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर ब्लड की जो कमी है उस पर खबर प्रसारित की थी, जिसमें बिलासपुर के लगभग 8 प्राइवेट ब्लड बैंक और 2 सरकारी ब्लड बैंकों पर पहुंची थी, जहां पर ये देखा कि ब्लड की काफ़ी कमी देखी जा रही है और जो मरीज के परिजन ब्लड के लिए भटक रहे हैं, या तो वो एक ब्लड बैंक में जाते हैं, दूसरे ब्लड बैंक में जाते हैं, उनको ब्लड नहीं मिलती है। लिहाजा इस खबर को हमने प्राथमिकता से उठाई और अपनी सामाजिक सरोकारता को दिखाते हुए, भूमिका निभाते हुए इस खबर को प्राथमिकता दिखाई, जिसका असर अब सामाजिक संस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा है। जो समाज सेवी संस्था है, जो जिला प्रशासन है, वो अब दोनों एकजुट होकर एक अभियान चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा ब्लड डोनेट कैंप के को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। तो आज लगभग 2 जगह, कल और आज 2 जगह यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया था, जिसमें लगभग 1000 यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही आने वाले 2 दिनों में और यहाँ पर ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट कैंप जो है वो लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है, चूंकि ये देखा जा रहा था थैलेसीमिया के जो बीमार मरीज हैं उनको ब्लड की किल्लत हो रही थी। इसके साथ ही जो एक्सीडेंट या ब्लड, अन्य जो ब्लड की कमी की वजह से जो मरीज एडमिट थे अस्पताल में, या किसी का ऑपरेशन ब्लड की वजह से रुका था, तो उसमें एक बड़ा अब लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो गए थे। अब चूंकि ब्लड जो है बड़ी मात्रा में डोनेट कैंप के जरिए जो है ब्लड बैंकों में भेजा जा रहा है, सरकारी ब्लड बैंकों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो 8 ऐसे ब्लड बैंक हैं जो प्राइवेट हैं, वहां पर भी अब ब्लड को यहाँ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो ब्लड की कमी देखी जा रही है, जो जिम्मेदारी है उसके निर्वहन का न सिर्फ प्रयास न्यूज़ 18 ने किया, बल्कि इस बात से 2 जो सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, और हर एक मानव को ये चाहिए कि एक ऐसा तरल जो जीवन रक्षक है और जिसका कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए हम सभी का प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां कुत्ते को जिंदा जलाने की कोशिश का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि जलने से गंभीर रूप से घायल डॉगी, जहां एक इंसान की सनक का शिकार हुआ ये डॉगी, और आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मूसाखेड़ी के शीतला माता इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक जिंदा डॉगी को जलाने की कोशिश की गई। और खबर दतिया से, जहां सिवड़ा में बेखौफ चोर और बदमाश सीसीटीवी कैमरे में घूमते हुए नजर आए हैं। रात होते ही कस्बे में बदमाशों का राज हो जाता है और ग्रुप्स में ऐसे बदमाश गलियों में घूमते हैं और आधा दर्जन बदमाश हाथ पर हाथ धरे बैठी। अब सिवड़ा पुलिस, कैसे इन्हें पकड़ा जाएगा? कस्बे में पुलिस की कोई गश्त नहीं हो रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां जल्द ही शहनाई गूंजेगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब समधी बन गए हैं। शिवराज के सुपुत्र कुणाल की सगाई भोपाल के एक जैन परिवार में हुई और भोपाल के इंदरमल जैन की पोती से कुणाल का विवाह होगा। भोपाल के इंदरमल जैन की पोती से उनकी सगाई हुई है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।